पहले जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने मोशन की टाइप्स पढ़ ली थी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा हमने ट्रांसलेटरी की भी मज़ीद 3 टाइप्स थी, वो पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, अब स्पीड के अंदर एक यूनिफॉर्म स्पीड भी होगी और वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। इन टॉपिक्स को हमने कवर करना है। सबसे पहले है हमारा पोजीशन। तो पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन को सिंपली हम डिफाइन करेंगे कि पोजीशन एक जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लोकेशन है उसको हम पोजीशन कहते हैं। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से जो लोकेशन है उसको हम पोजीशन कहते हैं। ये इसको जाहिर करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, वो एग्जांपल भी आप करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हम अपने स्कूल से घर की पोजीशन को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये हमारे पास स्कूल है और ये हमारे पास घर है, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो होम से स्कूल की तरफ डिनोट करेंगे, जिसका एरो हेड ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पोजीशन जो है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एच एस लाइन जो है ये घर से स्कूल की पोजीशन को बता रही है। इसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस जो है इसको उर्दू में कहते हैं फासला। तो इसकी डिफाइन करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की कुल लंबाई फासला कहलाती है। टोटल लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है वो फासला कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से एक पॉइंट मैं कंसीडर करूँ कि ये पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान अगर मैं इस तरह से डिनोटेड लाइन को जाहिर करूँ तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये कहलाएगी फासला। इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर मिकदार होती है, और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। इसके अलावा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फासले में तब्दीली की शरह, मतलब डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब उसी मिसाल को हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए था और इसी तरह से ये पॉइंट बी था। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ तो ये मुकम्मल कुल लेंथ है जिसको हमने एस कहा हुआ है, और ये एस क्या है? फासला। मतलब ये फासले को ज़ाहिर कर रही है पूरी की पूरी लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 10 मीटर है, हो सकता है ये 20 मीटर हो, जितनी भी हो, लेकिन कुल लंबाई जितना भी है। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ या कम से कम फासले की बात करूँ तो मुझे इन दो पॉइंट्स को डायरेक्ट ऐसे मिला देना है। ये जो डायरेक्ट मैंने मिलाया है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रही है, ये वाली लाइन। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट भी मीटर होता है। अब उसके बाद जो है वो आएगा वेलोसिटी किसे कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क लिखा है, टोटल इन लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की कुल लंबाई फासला कहलाती है। जैसे हमने ये मिसाल को एक्सप्लेन किया, इसमें एस जो है वो फासला है। इसी तरह से कम डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क है। तो सबसे पहले हम स्पीड को डिस्कस करते हैं। स्पीड, अब स्पीड जो है वो फासले से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। फासले में तब्दीली की शरह स्पीड कहलाती है। द टाइम रेट ऑफ या रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस में टाइम रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो इसको जाहिर करने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फासला बटा वक्त, ये स्पीड के बराबर है। स्पीड को v से जाहिर करते हैं, फासले को s से जाहिर करते हैं और टाइम को t से जाहिर करते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया। इसी तरह से इसका ऐसा यूनिट लिखें तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा, फासले का यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड, तो ये यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फासला स्केलर होता है उसी तरह से स्पीड भी स्केलर है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, एक डिफाइन, दूसरा फार्मूला, तीसरा ऐसा यूनिट, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज
इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफाइन हमने कर लिया। अब इसका फार्मूला जनरेट करेंगे। फार्मूला जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये इसका फार्मूला हो गया। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट, अब देखें स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट जो है फार्मूले से आते हैं। तो फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इसका भी सेम यूनिट मीटर पर सेकंड। दोनों को हमने एक्सप्लेन किया। ये स्केलर होती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में जैसे फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क है। फासला जो है, फासला वो स्केलर और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। इसी तरह से स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होता है। इनके फॉर्मूले तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इनके यूनिट सेम है। यूनिट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन नेचर के लिहाज से ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं और इसका फार्मूला भी निकालते हैं। एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। जैसे स्पीड हमने लिखा डिस्टेंस में तब्दीली की शरह या फासले में तब्दीली की शरह, वेलोसिटी हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह। लेकिन अगर हम वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को डिफाइन करें तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और चेंज इन वेलोसिटी में हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमने निकाल लिया चेंज। अब फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं। ऐसा यूनिट लिखने के लिए हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट और टाइम के यूनिट होने चाहिए। वेलोसिटी को डेल वी से भी जाहिर करते हैं, चेंज को ओवर टी। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगी और दो जब पावर माइनस में होंगी तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये ms-2 बन जाएगी। तो ये इसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। अब ये स्केलर है या वेक्टर है? ये वेलोसिटी से मिलकर बना है। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर होती है इसीलिए ये भी वेक्टर है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
अब उसके बाद जो है हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। जी, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म कब होती है? जब फासला बराबर हो, क्योंकि स्पीड जो है वो फासले से मिलकर बनती है। अगर फासला बराबर हो वक्त के मसावी वक्फों में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज इक्वल in equal interval of time, then speed will be uniform. Speed will be uniform. If distance of a body is equal in equal interval of time, then speed will be uniform. अगर फासला बराबर है, वक्त के मसावी वक्फों में फासला बराबर है, तो स्पीड यूनिफॉर्म होती है। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात आ रही है, तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनती है। इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म हो वक्त के मसावी वक्फों में, तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल of time, if displacement is equal in equal interval of time, then velocity will be uniform. Velocity will be uniform. यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, however time interval may be. टाइम इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होगा जब वेलोसिटी में तब्दीली इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सेम तारीफें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, एक एक वर्ड का फर्क है। इफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल in equal interval of time, then acceleration will be uniform. अगर वक्त के मसावी वक्फों में वेलोसिटी जो है वो एक ही जितनी तब्दील हो, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो ये तीनों तारीफें बहुत अहम है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन तीनों में फ़र्क सिर्फ एक एक वर्ड का है। स्पीड यूनिफॉर्म तब होती है जब डिस्टेंस बराबर हो, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होता है जब वेलोसिटी में तब्दीली बराबर हो। तो ये आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह
हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम हरकत की मसावातों को डिस्कस करेंगे। वो भी इस चैप्टर का बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और ये नोट्स वगैरह बनाते जाएं। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे।